नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में सबसे पहले आपको लिए चलेंगे कश्मीर और कश्मीर से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ दिखा रहे हैं, देख लीजिए। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती करीबन 35 से 370 की मनसूखी के बाद पहली बार आज श्रीनगर में उनके दफ्तर वाक़या पोलो व्यू में नजर आई। इस मौके पर उन्होंने डीडीसी, अर्बन लोकल बॉडीज, पंचों और सरपंचों की जीत पर उन्हें मुबारकबाद दे दी। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर सियासी तकरीर करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इक़्तिदार में थी तब उन्हें जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद लगाने का हुक्म भी जारी किया गया था। यहाँ तक कि उन्होंने कहा जो मिलिटेंट मुख्तलिफ इनकाउंटर्स में मारे जाते हैं उनकी डेड बॉडीज़ को लवाकिन के हवाले न करने पर भी मरकज़ ने उन पर जोर दिया था, जिसको उन्होंने नज़रअंदाज किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि साबिक वज़ीर आला और उनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद हर बार कहते थे पार्टी को जिंदा रखना है तो लीडरान एक तरफ, वहीं आपका पार्टी कार्डर, आपका पार्टी कारकुन आपके साथ होना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने वोटरान और पब्लिक का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को एक तरफ दुश्मनों ने बिल्कुल नेस्त नाबूद करने की कोशिश की, लेकिन जिस वक्त वर्करों ने अपना एक बार फिर नजरिया देखा और पार्टी के तई अपनी मोहब्बतों का सिलसिला जारी रखा, यही वजह है कि गुपकार अलायंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नौशहरा से लेकर बांडीपोरा, श्रीनगर से लेकर कुपवाड़ा तक जीत दर्ज कराई। सियासी तकरीर में उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में दरी पर्दा कुछ प्रॉक्सी पार्टियां इस वक्त पीएचडी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और दीगर पार्टियों के उम्मीदवारों को दबाव बढ़ाती है कि वो दूसरी पार्टियों की ओर मुंतकिल हो जाएं। महबूबा मुफ्ती ने कहा सारे अफसरान नहीं बल्कि सिविल इंतजामिया और पुलिस में कुछ अफसरान ऐसे हैं जो इस वक्त मखसूस पार्टी के इशारों पर पार्टी लीडरान, दीगर पार्टी लीडरान और जीते हुए उम्मीदवारों को दल बदली पर मजबूर करते हैं। उन्होंने कहा यह सियासत नहीं, ये दलाली है। ताहम उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक बार फिर अवाम के पास जाएगी और जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल पर बातचीत करेगी। आज की इस तकरीर के दौरान पार्टी के कई सीनियर लीडरान मौजूद थे। कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद पोलो व्यू ऑफिस में पार्टी सरपरस्त का यहाँ पर इस्तकबाल करने के लिए नजर आए। आपको याद दिलाना चाहूँगा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नौशहरा से अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा और रविंदर रैना के उस अड्डे से अपनी कामयाबी हासिल की। उसके बाद बांडीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा, श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में उन्होंने कहा कि उनके उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कराई। कौमी तहकीकाती ब्यूरो में इस वक्त ज़ेर तफ्तीश पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट वहीदुर रहमान पर्रा का तज़किरा करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि वहीदुर रहमान ने डीडीसी इंतखाब में भारी जीत दर्ज करने के बावजूद उन्हें ऑनलाइन फिलहाल ओथ देने की इजाज़त नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा यह किस तरह की जमहूरियत है। आबिद कादरी के साथ सईद तजम्मुल, JK 24/7, श्रीनगर, कश्मीर। देखिए, ये जो मरकजी सरकार बहुत चिल्ला के क्लेम कर रही है कि हमने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को बहाल किया, तो मैं समझती हूँ जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद जो हो रहा है वो जमहूरियत का मजाक बना दिया उन्होंने। जितने भी कैंडिडेट जीते हुए हैं उसमें चाहे वो PDP के हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, दूसरी जमातों के या इंडिपेंडेंट हो, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको पैसे का लालच दिया जाता है। जो पैसे के लालच से नहीं मानता है उसको बंद करके कहते हैं तुमको किसी केस में इन्वॉल्व करेंगे। और एक अड्डा बनाया गया है यहाँ पर जिसमें बदकिस्मती से कुछ पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व है जो इसको फैसिलिटेट करते हैं। जो इनकी प्रॉक्सीज यहाँ पार्टीज है उनके दफ्तर में जाके उनको बंद किया जाता है, उसके बाद उनके साथ सौदाबाजी होती है। तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन, इतना बड़ा इलेक्शन करने के बाद इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये शर्मनाक हैं। इससे मुझे लगता है कि जितना भी अच्छा काम हुआ यहाँ इलेक्शन कराने के वजह से उस सब पे दाग लग रहा है, दबा लग रहा है। और इसमें बदकिस्मती से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस के कुछ लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सुना उनको अब अटैच किया जाएगा। काफ़ी सारे पुलिस के लोग ये काम करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी शायद पोस्टिंग्स चेंज हो। मगर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं पुलिस के, एडमिनिस्ट्रेशन के, जो इस दलाली में, ये दलाली चल रही है इस वक्त, इसमें इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो प्रॉक्सीज हैं बीजेपी की उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि इन्होंने जितनी भी मेहनत अभी इलेक्शन में की वो सब जाया कर दी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए था क्या? स्ट्रॉन्ग एंटी डिफेक्शन लॉ? नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ तो होना चाहिए, मगर ये लोग तो जब बिल्कुल लगे हुए हैं क्योंकि इलेक्शन में ये नाकाम हो गए।
पूरी तरह से फेल हो गए। चाहे वो बीजेपी थी जम्मू कश्मीर में, चाहे वो इनके प्रॉक्सीज थे, वो नाकाम हो गए हैं। पीडीपी को इन्होंने तोड़ फोड़ करने के बावजूद भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अब इन्होंने यही तरीक़ेकार अपनाया है कि जो हमारे कैंडिडेट जीत के आए हैं, इंडिपेंडेंट्स है, उनको मार दाड़ पैसा वैसा दे के ये वर्गला रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैंने पहले भी कहा, ये जमहूरियत का जो है एक हिसाब से कत्ल हो रहा है। महबूबा जी, अगर देखा जाए यहाँ पर पीडीपी के जो लीडर हैं उनको कल वोट नहीं उठाने दिया गया, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो वहीद फराज साहब हैं, जैसे आप जानते हैं, मुझ पे दबाव डालने के लिए उनको पकड़ के ले गए, उनको अरेस्ट किया गया। मैंने पहले भी कहा, यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ियों में AK-47 मिली, तकरीबन आधा दर्जन, मगर जब उन्होंने इनकी प्रॉक्सी पार्टीज को ज्वाइन किया तो उनके केस विड्रॉ हो गए। तो वही फराज साहब जो इलेक्शन जीत गए और बहुत बड़े मार्जिन से जीत गए, उनको कोर्ट की डायरेक्शन थी कि इसको ओथ ऑनलाइन देना चाहिए, मगर उसके बावजूद यहाँ की जो इंतजामिया है उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, उसको हलफ नहीं दिया। और मेरे ख्याल में कि यहाँ इनको कोर्ट का भी कोई एहसास नहीं है। चलिए अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं। इरफान फाजिल ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। अभी बताइए कैसा लग रहा है मौसम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, एक बर्फ पड़ रही है इतने दिनों बाद, हमें लगा था शायद पड़ेगी ही नहीं। अब मजा आ रहा है, फैमिली के साथ हम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, हम घूमने जाएंगे पापा के साथ, करेंगे एंजॉय करेंगे। फैमिली चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा नजारा है, आप लोग जरूर आए यहाँ। वादी कश्मीर में मौसम ने ली अंगड़ाई और मौसम के साथ साथ वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी का सिलसिला सुबह सुबह देखने को मिल रहा है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से प्रेडिक्शंस की थी कि वादी कश्मीर में अगले 24 घंटे में मैदानी इलाकों में बारिशें और बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी, तो उसका असर अब खूब दिखाई देने लगा है। एक साइड से अगर देखें चिलई कलान की आमद है और दूसरे साइड से नए साल की भी आमद है। फिलहाल वादी कश्मीर में कई सारे सयाह भी आए हैं और खासतौर पर जिनका मानना है कि कश्मीर आके दिल सुनो सुनो हो गया और खासतौर पर इस साल नए साल का जश्न इसी साल के साथ साथ बर्फीली हवाओं के साथ मनाएंगे और आने वाले साल के लिए यही दुआ करेंगे कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी इस दुनिया से खत्म हो जाए। गुलिस्तान न्यूज और JK 24/7 न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल। चलिए अब रुक कर लेते हैं बारामूला जिले का, क्योंकि बारामूला से भी इरशाद भट्ट हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, जरा देख लीजिए। यहाँ पे इनको पकड़ लिया गया है, काफ़ी महीनों से उन्होंने परेशान कर रखा था। यहाँ पे हमारे यहाँ पे पिछले 2 मोहल्ले हैं और कांडली बाग से 2 मोहल्ले हैं, तो वहाँ पे लोगों को काफ़ी परेशान कर रखा था। अभी फाइनली इनको पकड़ लिया गया है यहाँ पे। अभी चल जाएगा पता कि ये जंगली है पालतू है, वो तो वहाँ पे पहुँच के पता चल जाएगा। इसका कुछ नहीं बोल सकते हैं, कोई बोलते हैं 2 कोई 3, इसका कोई ये नहीं है। ये सिटी में आ गया, ये जंगल का है, ये इसको नहीं बोल सकते कितने हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये कन्फर्म नहीं है। वो गलत बोल रहे हैं, अलबत्ता हमें मेन पावर कम है, इसलिए हम थोड़ा लेट पहुँचते हैं, मगर पहुँचते हैं। इस 1 हफ्ते से हम इसके पीछे हैं। ये जो ये इलाका था ना काइल बाग सर, इसको 1 हफ्ते से हम पीछे पड़े हैं। ये आज हमें ट्रंकलाइज हो गया। जंगली है, जंगल से उतरा है, ऊपर जंगल है जिसको बोलते हैं गोंड से ऊपर से उतरा है जंगल से। ये फ्रेंड्स कॉलोनी सेक्टर 5 में देखा गया, तो सब मोहल्ले वालों को इतला दी गई कि वो अपना ख्याल रखें, हिफाजत से रहें, और मस्जिद में भी ऐलान हुआ। फिर उसके बाद पुलिस और वाइल्ड लाइफ वालों को मुतल्ला किया गया, तो वो बर वक्त मौके पे आ गए और दिन भर की कोशिशों से बहुत ज़बरदस्त कोशिश करके उन्होंने शेर को डाट किया और बहरहाल इस शेर को पकड़ने में कामयाब हो गए। और यहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली है, बहुत डरे हुए थे, और पुलिस ने भी इसमें बहुत अपना कंट्रीब्यूट किया। संगरी बाला इलाके में, कानिल बाग में, लेकिन आज वाइल्ड लाइफ ने कारनामा अच्छा दिखाया। आज 1 को तो पकड़ा है, लेकिन उम्मीद है जो भी अभी 3-4 की अफवाह फिर से है, उनको भी ये जल्द अज जल्द पकड़ेंगे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जिला बड़गाम, और बड़गाम से भी रिपोर्ट जानना बहुत जरूरी है कि आखिर अशरफ किस तरह से पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। कश्मीर की कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत जहाँ पूरी दुनिया में मशहूर है, वहीं पर अगर हम कश्मीर की बात करें और साथ जिला बड़गाम की बात करें तो पारनेवा इलाका में मुकीम कश्मीरी पंडित की एक खातून की आज मौत हुई है। और वो मौत
होने के बाद ही यहाँ के जो इर्द गाँव वाले हैं या इस गाँव के जो लोग हैं वो सुबह सवेरे यहाँ पर आए हैं और आखिरी रसूमात में शामिल हुए हैं। तो हमारे साथ है कि यहाँ पर मौजूद है इसी गाँव काफ़ी ज़्यादा जो कश्मीरी के ऊपर जो एक उंगली उठाई जा रही थी कि जो कश्मीरियत है या इंसानियत है उस पर कहीं ना कहीं उंगली उठाई जा रही है, मगर यहाँ पर तो मिसाल देखने को मिल रही है। जी आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बशीर अहमद, मैं यहाँ लोकल रहता हूँ इसी गांव का। इस गांव का नाम है पारन्यू। तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बडगाम से 7 किलोमीटर दूरी पे है। तो यहाँ पे जो आबादी है वो करीबन 10,000 तक है और यहाँ पे 5-10 घर थे पंडित के, वो 90s में भाग गए। तो एक घर यहाँ पे ये रुका हुआ था, इसका नाम था मास्टर जी वरिजनाथ भट्ट साहब था और उसका बेटा, उसकी लास्ट ईयर 2 साल हो गए उसकी डेथ हो गई। अब उसका बेटा यहाँ पे रहा, उसका नाम है संजय भट्ट। तो उसी की ये मिसेस थी, ये पिछले 2-3 साल से बीमार थी, तो अब उसकी कल डेथ हो गई है। तो इसके बारे में तो इसलिए हम यहाँ पे इसका जो अंतिम संस्कार जो उनके अपने तरीके से कर रहे हैं, हम भी इसमें बराबर शरीक है। एक्चुअली हम कल 3 बजे से हम यहाँ पे खड़े हैं। तो मैं खुद रात को यहाँ पे था, इसी घर में बैठा हुआ था और भी 10-20 सब यूथ ही थे, क्योंकि ठंड बहुत है। हम रात भर यहाँ जगे हुए थे और इनको जिस तरीके से हमें मतलब इनका सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इनको तसल्ली दे रहे थे कि आप किसी तरीके से इनको कंट्रोल हम कर रहे थे। मुजाहिरा किया है जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उन्होंने बढ़ चढ़ कर आकर विदाउट एनी किसी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर वो आकर उन्होंने ये सारा काम यहाँ परफॉर्म कर दिया और ये दिखा दिया कि देयर इज नो कोई फ़र्क नहीं है। तो हम एक हैं, वी आर वन नेशन। तो क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी तरफ से इस तरह जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कश्मीरियत? ये जो हमारा रिपीटेशन है ये पुराने ज़माने से भी चलता है और आज भी है। डिस्पाइट ऑल दिस जो कुछ यहाँ गड़बड़ हो गया उसके बाद भी लोग माइनॉरिटी को बढ़ चढ़ कर अपना ताउन पेश करते हैं। चलिए तो डोडा का रुख करेंगे। डोडा से वसीम की क्या कुछ रिपोर्ट है वो देखिए। अभी हम ठीक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम बहुत बड़ा है और काफ़ी सारे लोग अपना इलाज करवाने यहाँ पे आते हैं। और यहाँ की हालत हम पहले आपको दिखाते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हालत किस तरह की है। अभी कुछ देर पहले बारिश पड़ी है और 1 घंटे के बाद आप हालत देख लीजिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। आप देख सकते हैं कि पीपी किट्स, मास्क, ये देख लीजिए आप हालत किस तरह की है। और कोई भी इंतज़ामिया जो यहाँ पे है उनको कोई भी फ़र्क ऐसा नहीं पड़ता है। पब्लिक सफ़र हो रही है होने दो। मेरे साथ कुछ आम लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम स्वर्णवीर सिंह है। और सबसे क्या बताना चाहेंगे इस तरह की हालत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, बहुत बड़ा नाम जिसका है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, कम से कम आप इस ठंड में ये इश्यूज़ तो उठाने आए। ये देखो हालत, ये लोग जहाँ सबसे ज़्यादा सफाई होनी चाहिए किसी भी जगह से अगर आप कंपेयर करें तो वहाँ ये हालत है कि विस्की की बोतलें यहाँ बाहर पड़ी हुई हैं, पीपी किट्स वहाँ पड़ी हुई हैं, पानी के तालाब यहाँ बने हुए हैं। और ये लोग काम करने पे इनको क्या बोलूँ, इनको मन नहीं करता है और सिर्फ बहस करने में सबसे आगे है। तो मैं ये बोलूँगा डी साहब को भी और क्या नाम LG साहब को कि आप एक काम करें, आप जो आपने GMC डोडा का नाम रखा है प्लीज़ आप इसको GMC भी हटा दें। और अगर आपको नहीं मन करता, आपके स्टाफ को नहीं मन करता यहाँ काम करने का, तो प्लीज़ आप इसको डिस्पेंसरी का नाम दे दें, वही ठीक है। सारे लोग जो अपनी उम्मीदें लेके यहाँ पे आते हैं, किश्तवाड़ हो, भद्रवा हो, ठाठरी, प्रेमनगर, ऐसे इलाके हैं, यहाँ पे आते हैं लोग और अपना इलाज करवाने आते हैं और निराश होकर उनको यहाँ से जाना पड़ता है। और काफ़ी सारी उम्मीदें उन लोगों को हैं क्योंकि इसका बहुत बड़ा नाम है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ नाम का ही कॉलेज है, यहाँ कुछ काम होता ही नहीं शायद। क्योंकि मैंने अभी पहले भी एक चीज़ बोली, अभी कुछ दिन पहले एक शेर मोहम्मद नाम का एक यहाँ पेशेंट आया था जिसको भालू ने पूरा मुंह नोच लिया था। वो बड़ी उम्मीदों से यहाँ आए कि शायद हम अब कोई इलाज करेगा, लेकिन इन लोगों ने बिना कुछ ट्रीटमेंट किए हुए, बिना कोई स्टिचेस लगाए, बंदे को कितना खून बह रहा है, GMC जम्मू भेज दिया। यार वो भी GMC, आप भी GMC, तो उससे फ़र्क क्या है? जो पावर उसके पास है वो पावर आपके पास भी है। या तो फिर आप ये बोल दो कि आपसे काम नहीं होता, या तो आप ये बोलो हमें पैसे कुछ तो करो यार, क्यों आवाम को खज्जल कर रहे हो? अभी आपके बीच में एक बंदा ऐसा भी है जिसके पापा की डेथ हो गई है इनकी वजह से। मैं उसको आवाज़ मान, भाई आप इधर आओ एक मिनट ज़रा, आप इनसे भी बात कर, देखो क्या हालत बना के रखी है। ना इनसे सफाई होती है, ना इनसे पेशेंट को देखा जाता है। तो ये कर क्या रहे यार? आप सीधा बोलो कि आपसे नहीं काम होता तो हम अपनी गाड़ी चुपचाप करके पैक कर देंगे। अपनी जब भी कोई ट्रेजेडी होगी हम गाड़ी वैन बुक के डायरेक्ट जम्मू चले जाएंगे। फिर आप क्यों बोलते हो कि हम क्यों झूठी उम्मीदें देते हो कि डोडा में भी कोई हॉस्पिटल है? नहीं है, मान लो कि नहीं है हॉस्पिटल। एक अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने थे, सुबह आया हूँ मैं, शाम को मुझे नंबर आ गए और मैंने कहा कि पेशेंट की ये जो है हालत जो है बहुत ख़राब है, आप इनसे जल्दी प्राइवेट करा सकते हैं आप।
मतलब प्राइवेट हालत देख लीजिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। पैन करके थोड़ा हमको कैमरा मैन दिखाएगा कि यहाँ पे कूलर है और कूलर की हालत, यहीं पे सारे लोग आते हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो पेशेंट होते हैं वो यहाँ पे आते हैं अपना जो पानी वगैरह लेने के लिए या कपड़े धोने के लिए, और एक टंकी भी रखी गई है। हालत ज़रा देख लीजिए आप इस कूलर की किस तरह की हालत है। कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई भी साफ़ सफाई यहाँ पे नहीं होती है और बहानेबाजी इनकी सुननी चाहिए कि बहानेबाजी किस तरह की मारते हैं। ज़रा हालत आप देख लीजिए। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, बहुत बड़ा नाम जिसका है, यहाँ से दिल्ली तक जिसका नाम रखा गया है, मगर हालत आप देख लीजिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, काफ़ी सारी उम्मीदें लोगों को होती हैं कि हम अपना इलाज करवाएंगे, मगर जब यहाँ पहुँचते हैं यहाँ से उनको शिफ्ट किया जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में ये किस लिए रखा गया है, काफ़ी सारे लोगों के जो है वो सवाल खड़े होते हैं कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रखा गया तो वो किस लिए है। तो देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम कत्तू। चलिए अब चलते हैं जिला कठुआ, और कठुआ से भी सरबजीत हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। सोमवार शाम से मौसम खराब होने की वजह से जिला के पहाड़ी क्षेत्र बनी, बिलावर और अन्य इलाकों में लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि बनी, बिलावर सहित लोहांग और ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसमें कई फीट बर्फ जहां पर जम चुकी है। आपको बता दें कि बर्फबारी होने की वजह से कुछ लोग लोहांग और सरथल मार्ग के बीच वहां पर फंस गए। 10 लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस की जो सरथल की पुलिस पोस्ट है वहां पर और ग्रिफ के कर्मियों ने वहां पर उनको रेस्क्यू करते हुए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। आपको बता दें कि सोमवार शाम से ही जिला में मौसम कड़बड़ा होने की वजह से लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की वजह से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। पिछले 2 दिन से लगातार कोहरा जो है और धुंध की चादर के जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे कठुआ और हीरानगर के इलाकों को अपने चपेट में ले लिया है और आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से ठिठुरन और ज़्यादा बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब चलते हैं सांबा, और सांबा से ऋषि खजूरिया की क्या कुछ रिपोर्ट है वो देख लीजिए। सांबा के माहौरगढ़ इलाके में मौजूद है और यहाँ देर रात से ही पुलिस और आर्मी द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस और आर्मी को जो इनपुट्स मिले थे उन्हीं इनपुट्स के आधार पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और ये भी हमें पता चल पाया है कि लगभग 3 से 4 लोगों की यहाँ से क्रॉसिंग भी हुई है। यानी सैटेलाइट पिक्चर्स कुछ इंटरसेप्ट हुई है, कुछ मैसेज इंटरसेप्ट हुई हैं, कुछ लोकेशंस इंटरसेप्ट हुई हैं और इन्हीं सारी जो वो चीज़ों के आधार पर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन पुलिस और आर्मी द्वारा बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पहले ये सर्च ऑपरेशन जो देर रात को चलाया गया ये सांबा के दुड़ुई इलाके में चलाया गया और उसी के साथ साथ नड इलाके में चलाया गया और अब सर्च ऑपरेशन जो वो आगे तक जो है वो बढ़ाया गया है। अब इस समय माहौरगढ़, गुज्जरनाली और कठार इलाके में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो इनपुट्स थे वो इनपुट्स कहीं ना कहीं जो वो सही साबित हो रहे हैं और इसीलिए ये सर्च ऑपरेशन को आगे लगातार बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि माहौरगढ़ के आगे मानसर इलाका है तो वहां पर भी कुछ टीमें तैनात की गई हैं। हमारे जो सुरक्षा बलों के जवान हैं ये वहां पर तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई इसमें जो ऑफिशियली कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की हमेशा से मंशा रहती है कि भारतीय सीमा में किसी तरह से घुसपैठ करवाई जाए और शायद ऐसा लगता है कि घुसपैठ हुई है और घुसपैठ के बाद जो 3 से 4 लोग बताया जा रहा है कि देखे गए हैं, सैटेलाइट लोकेशन में वो नजर आए हैं, पिक्चर्स में वो नजर आए हैं, तो शायद वो इसी माहौरगढ़ इलाके से गुजरकर वो आगे की तरफ बढ़े हैं और कश्मीर की तरफ वो जाने का जो प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं इस रूट के बारे में तो ये एक पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट भी माना जाता है। कई सालों पहले यहां से कई बार क्रॉसिंग हुई है और यहां पर कई मिलिटेंट्स को मारा भी गया है, यहां पर मार गिराया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं, क्या वाकई में 3 से 4 लोगों की जो क्रॉसिंग हुई है वो सही बात है। लेकिन सर्च ऑपरेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ सांबा इलाके में एक बार फिर से 3 से 4 संदिग्धों को देखे जाने के बाद यहाँ सर्च ऑपरेशन लगातार बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है पुलिस और आर्मी द्वारा। और ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर पुलिस और आर्मी को कुछ दिक्कतें भी यहाँ पर आ सकती हैं क्योंकि जंगल का इलाका है। मैं आपको बता दूं कि एक और गाड़ी जो वो सामने जो आप नजर जो मार सकते हैं, यहाँ पर सुबह से ही जो वो सुरक्षा बल पैनी नजर बनाए हुए हैं मौके पर और देख रहे हैं कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। इसलिए जब तक कुछ फाइनली सर्च ऑपरेशन को क्लोज नहीं किया जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है और जो भी चीजें इसमें निकलकर सामने आएगी वो हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन हो सकता है कि यहाँ से कोई घुसपैठ हुई हो और
घुसपैठ के बाद यहाँ 3 से 4 जो संदिग्ध जो आतंकी हम कह सकते हैं कि वो यहीं इसी इलाके से निकलकर वो कश्मीर की तरफ आगे बढ़े हों। तो ये सर्च ऑपरेशन सांबा के अभी माहौरगढ़ इलाके में चलाया जा रहा है पुलिस और आर्मी द्वारा। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, J24/7 न्यूज के लिए।